मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप अपने गवाह पेश करें। ये अदालत है, आपका घर नहीं। यस माय लॉर्ड, मैं अब उस इंस्पेक्टर को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा जिसने ये जुर्म होते हुए देखा भी है और उसे रोका भी है। इजाजत है। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सर, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। हमने मैनेजर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलने पर हमने देखा कि आरोपी करण नशे में धुत था और मैडम मोनिशा लगातार रोई जा रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े इधर उधर थे। वहाँ के हालात देख करके साफ पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। और ये है करण लुथरा के बड़े भाई ऋषभ लुथरा। योर ऑनर, इसी आदमी ने मेरी क्लाइंट मोनिशा शर्मा को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर उसे कहा कि वो करण के खिलाफ दर्ज की गई हुई शिकायत वापस ले ले और झूठ बोल दे कि करण बेगुनाह है। योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए किसी खास गवाह की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ उस वीडियो में दर्ज है जो हम आपको पहले सबमिट कर चुके हैं। योर ऑनर, ऋषभ लुथरा के खिलाफ इस वीडियो से बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। अब जो आपने इतनी बड़ी रकम मुझे दी है, आप चाहते हैं कि इसके बदले मैं किसी एक आदमी का नाम लूं जिसने मुझे करण को फंसाने के लिए। ये सब मेरा प्लान था, करण ने कुछ नहीं किया। ऐसा ही बोलना है ना मुझे, ऋषभ लुथरा। मिस्टर मलकानी, आपका अपने मुवक्किल के बचाव में कुछ कहना है? कोई गवाह, कोई सबूत अगर है तो पेश कीजिए। इजाजत है। बुरा मत मानिएगा मिस्टर लुथरा, हो सकता है कि अगली सुनवाई हो ही ना, ओपन या शॉर्ट केस कर दिया जाएगा। सभी बयानों को और विटनेस को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, ये केस आईने की तरह साफ है। ये साबित हो रहा है मोनिशा का मोलेस्टेशन हुआ है और ये दोनों गुनाहगार साबित हो चुके हैं। इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अदालत लंच के बाद फिर बैठेगी और अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए आदेश सुरक्षित रखती है। प्लीज रोना बंद कीजिए। राखी जी, संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा हमारे करण को। मैं हूं ना। प्लीज। अरे वो ही लुथरा फैमिली। लुथरा परिवार इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है? क्या आपने भी सुना है कि करण लुथरा घर लौटकर नहीं आएगा? करण को एक बहुत लंबी सजा होगी। आप उसकी माँ और आप उसकी दादी, क्या आपने कभी सोचा था कि आपके बेटे इस कदर परिवार का नाम बदनाम करेंगे? क्या कर रहे हैं आप लोग? राखी जी, आप बहुत रो रही हैं। कैसा फील कर रही हैं आप? बेटे पर गुस्सा आ रहा है? शर्म नहीं आती आपको? कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? राखी जी, आपके 2 ही बेटे थे और दोनों जुर्म के रास्ते पे निकल पड़े। लगता है आपके दिए हुए संस्कार काम नहीं आए। अरे कौन से संस्कार? ये तो जरूरत से ज्यादा लाड प्यार का नतीजा है। क्या करण बचपन से ऐसा ही था? अपनी मनमानी करता था? अच्छा सुनो, अब मुझे बोलो, मुबारक हो मोनिशा। बोलो तो, हम जीत गए और हमें 70% ना मिलने वाले हैं। यस! अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। You know what? I'm so happy. शरण, तुम फंस गई।
मोनिशा मोनिशा ये पानी की बोतल खोलो जरा। पता नहीं कहाँ रख देते हो आप दवाई। ध्यान से रखना चाहिए था ना आपको दवाई। अरे इसी में होती है और कहाँ जाएगी? मुझे तो नहीं दिख रही। आंटी जी, आप मुझे नाम बताइए ना, मैं ले आता हूँ दादी जी की दवाई। नहीं, ये मिल गई है, ये लो। दादी जी, आप भी खामखा इतनी दूर तक चलिए। आपको क्या जरूरत थी यहाँ तक आने की? आप घर पर आराम से बैठकर आराम करती ना। वैसे भी कौन से रिश्ते निभाने हमें, किसके साथ? दादी जी, जो भी हो रहा है वो सब होना ही था। करण को तो सजा मिलनी थी ना, उसने काम ही ऐसा किया है। नहीं मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि दोनों भाइयों के रंग ढंग कुछ सही नहीं है। उन दोनों ने मेरे साथ भी कितना गलत किया, कितना परेशान करते थे दोनों मुझे। मेरा छोड़िए, एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालना। राम राम, कितना गंदा काम कोई सोच भी कैसे सकता है। मैं तो कहता हूं उन दोनों को ना बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। दोनों को पब्लिक में खड़ा करके उन पर कूड़ा फेंकना चाहिए, मुंह पर डामर लगाकर गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए और फिर जेल में बंद करना चाहिए। आंटी जी, आपको याद है ना, आपको कितना बुरा लगा था जब मैंने करण को गलत बताया था? तब जब पिकनिक के वक्त करण पिताजी के साथ मुझे ढूंढने के लिए गया था। पूरी रात करण पिताजी के साथ बाहर था। अब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे डर तो लगेगा ही ना कि करण ने पिताजी के साथ। पृथ्वी जी, मुझे कुछ ऐसा बोलने पर मजबूर मत करिए जिसके बाद आप ही को बुरा लगे। उस घटिया लड़की को तुम गले लगा रही थी, इतनी खुशी से, इतने प्यार से, जैसे सालों बाद फ्रेंड्स मिले हों। क्यों शर्लिन? वो आंटी, मैं बात कर रही थी। Shut up, शर्लिन! क्या shut up? How dare you, शर्लिन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्लिन, उस घटिया लड़की को गले लगाने की? उस लड़की की वजह से मेरा करण क्या कुछ नहीं भुगत रहा है। उस लालची लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मेरे करण पे। मेरे करण की रातों की नींद हराम हो गई है, उसका नाम बदनाम हो गया है उस लड़की की वजह से। और तुम उस लड़की को गले लगा रही थी। क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? जवाब दो। छी शर्लिन, मैंने तुम्हारे जैसी घटिया लड़की आज तक नहीं देखी। कितनी एहसान फरामोश हो ना तुम। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए शर्लिन। सच तो ये है शर्लिन कि लूथरा फैमिली तुम्हें पसंद ही नहीं करता था। कोई नहीं चाहता था कि तुम्हारे और ऋषभ की शादी हो, तुम दोनों का रिश्ता हो। यहाँ तक कि ऋषभ भी नहीं। मैंने जोर दिया, मैंने सबको कन्विंस किया। मुझे लगा था तुम एक शरीफ खानदान की शरीफ लड़की हो, पर तुमने तो उस लड़की को गले लगा लिया जिसका शराफत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। क्यों शर्लिन, क्यों किया तुमने ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता और करण तुम्हारे बारे में सच कह रहे हैं? तुम वाकई में एक बहुत ही गिरी हुई घटिया लड़की हो। कहीं ऐसा तो नहीं शर्लिन कि इस सब में तुम्हारा हाथ है? तुमने मेरे ऋषभ और करण को बदनाम करने की कोशिश की। तुमने ये सब कुछ किया क्योंकि करण तुम्हें पसंद नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है शर्लिन? रीता जी, ये क्या तरीका है पृथ्वी से बात करने का? मैंने यहाँ आने के लिए हामी भरी थी, अपनी मनमर्जी करने की नहीं। आंटी जी, इसमें प्रीता जी की कोई गलती नहीं। प्रीता जी है इतनी इनोसेंट, भोली भाली सी, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, पर आज देख लिया कि दोस्ती भी अंधी होती है। जस्ट बिकॉज प्रीता जी इनोसेंट है, ये वही देख पा रही है जो इन्हें दिखाया जा रहा है। प्रीता जी बहुत भोली है, इसलिए उस करण का असली चेहरा नहीं देख पा रही। असलियत यह है कि करण एक नंबर का लुच्चा, बदमाश और गुनहगार इंसान है। और ये मैं नहीं, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि करण लूथरा एक नंबर का। एक्सक्यूज मी, कब कहा? मैंने तो नहीं सुना। नहीं मतलब आपके कान में क्या कोई स्पेशल पावर है क्या, जो नहीं कहा आप वो भी सुन लेते हो? सृष्टि, नहीं माँ,
प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। मुझे पता है कि ये आपके होने वाले दामाद है और मेरे होने वाले जीजू, लेकिन क्या आप लोगों को एक बात पता है कि वो मैं थी जो प्रीता दी को जबरदस्ती करण सर से मिलवाने ले गई थी, क्योंकि प्रीता दी की तरह मुझे भी लगता है कि करण सर बेकसूर है और उन्हें कोई जानबूझकर फंसा रहा है। एनीवे, प्रीता दी, वो लंच ब्रेक खत्म हो गया, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। So let's go. जज थोड़ी देर में फैसला सुनाने वाले हैं। उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। ये क्या रवैया है भाई तेरा? दादी जी, आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। बिल्कुल गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो जरूरी है वो बोल रही हूँ। जब तू जानती है कि तू गलत कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है बेटा? क्योंकि भाई जी, अगर मैं वही बोलूं जो मेरी बेटियां बोल तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी और मेरी सोच एक ही है, और जैसे उन्हें पता चलेगा ना कि मेरी और उनकी सोच एक ही है, तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगी वो उस कटघरे में खड़ी हो जाएंगी करण को बचाने के लिए। और आपको पता है ना, अगर प्रीता गवाही देगी तो उसे बताना पड़ेगा कि वो करण के साथ कमरे में थी। इसका मतलब समझती है ना, कितने सवाल उठेंगे, समाज कितनी उंगलियां उठाएगा, मेरी बेटी को बेइज्जत करेगा, और समाज तो बाद में, सबसे पहले तो वो करीना ही खड़ी हो जाएगी, फिर से मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने के लिए, फिर से मेरी बेटी को रुलाने के लिए, पता नहीं कितना कुछ सुनाएगी उसे रुलाएगी, उसका दिल दुखाएगी। नहीं पूछी, अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं अपनी बच्ची को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब चाहे मेरा जमीन मुझे दिखा रहे, मेरी बच्चियां मुझे कुछ भी बोले, हाँ मैं पूरी हूँ, मैं नहीं समझती वो क्या चाहती है, लेकिन मैं प्रीता को दोबारा से ये सब नहीं करने दूंगी। नहीं बीजी, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। एक बात कान खोल के सुन लो शर्लिन, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ ना इतना सा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो हाल करूंगी तुम्हारा कि जिंदगी भर किसी को मुंह दिखा नहीं पाओगी। अगर मैं तुम्हें लूथरा फैमिली में ला सकती हूँ ना, तो धक्के मार के तुम्हें लूथरा फैमिली से बाहर फेंक सकती हूँ। सुन रही हो तो? कहीं ऐसा तो नहीं शर्लिन कि उस लड़की के साथ मिलके तुमने ये सारा प्लान किया हो?